मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल में। तो आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं जयगढ़ किले में। और अभी हम जयगढ़ किले के पार खड़े हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एम्बर वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हो, या तो हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों, ये जयगढ़ के फोर्ट की पार्किंग है। यहाँ से सामने से हम आए थे। यहाँ पे कार और बाइक दोनों पार्क की हुई है। यहाँ पे सामने पानी पीने का फैसिलिटी है। और ये इस तरफ टिकट बारी है। तो चलो जाके देखते हैं क्या है टिकट बारी। और यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी टिकट कितने में पड़ेगी। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जयगढ़ में रॉयल बाग की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप इसे भी स्किप करके स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अब हम जयगढ़ किले के अंदर एंट्रेंस हो रहे हैं। और ये आप देख रहे हो, ये जयगढ़ किले का मेन गेट है। आपने देखा होगा एक बाइक अंदर से बाहर आई। इसका मतलब आप अंदर बाइक ले जा सकते हैं। उसका अलग से चार्ज लगता है। और बाइक के अलावा आप यहाँ पे फोर व्हीलर भी ले जा सकते हो। तो आप अगर चल के जाना नहीं चाहते, अपना फोर व्हीलर ले जाना चाहते हो, तो आप अंदर उसको ले जा सकते हो। बेशर्ते उसके लिए आपको उसके लिए उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और ये देखिए, अंदर उसका मेन गेट आया। दूसरा गेट बाहर वाला था, वो फर्स्ट गेट था। ये उसका सेकंड गेट है। और हम सेकंड गेट के अंदर आ चुके हैं। और ये है उसका मेन रास्ता। तो दोस्तों, अब हम जयगढ़ फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। तो क्यों ना चलते चलते इसकी हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो जाए। तो यह जो जयगढ़ फोर्ट है, इसे चील का टीला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण आमेर किले और उसके महल परिसर की सुरक्षा के लिए 726 में महाराजा जय सिंह तृतीय के द्वारा कराया गया था। और इसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया था। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। दोस्तों, यह किला इसकी लंबाई चौड़ाई के लिए ही नहीं, परंतु एक तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है, उसके लिए भी फेमस है। उस तोप का नाम है जयवाना तोप, जो कि कुछ ही क्षणों में हम उसको आपके सामने लाने वाले हैं। कहा जाता है कि वो तोप इतनी बड़ी थी कि कोई एक आदमी तो उसे सिंगली हैंडल कर ही नहीं सकता था। उसके लिए काफ़ी आदमी की ज़रूरत पड़ती थी। और ये भी कहा जाता है कि उस तोप का निर्माण किले के परिसर में ही हुआ था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं किले के छत पे। यहाँ से आपको जो बारियाँ दिख रही है, यह इसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों, आपको ये जो झंडा दिख रहा है, इस झंडे की भी एक अपनी कहानी है। कहा जाता है कि जब जयपुर के राजा यहाँ पे होते हैं तो 2 झंडे लहराए जाते हैं। और वो यहाँ से बाहर होते हैं तो एक झंडा लहराया जाता है। फिलहाल तो वो यहाँ पे है, इसलिए 2 झंडे यहाँ पे लहराए जा गए हैं, जिससे सबको पता चले कि जयपुर के जो राजा है वो फिलहाल जयपुर में ही स्थित है। वाह! कितना ब्यूटीफुल सीनरी है। एकदम मस्त ग्रीनरी दिख रही है। और ये जो तालाब है, ये आमेर किले वाली तालाब है। और दूर जो आपको जो घर दिख रहे हैं, वो पुराना जयपुर के सारे घर घर और कस्बे हैं। और काफ़ी अच्छे और ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है। तो दोस्तों, अब ये सीनरी देखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे जयवान तोप की ओर। ये जो सामने की ओर जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता आपको जयवान तोप की ओर ले जाएगा। यह जो आपको कमरे दिख रहे हैं, कहा जाता है कि उस ज़माने में सैनिकों को रहने और आराम करने के लिए यह कमरे बनाए गए थे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जयवान तोप के पास। हाँ, जो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, यही है जयवान तोप। इस तोप का निर्माण 1720 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। इस तोप की लंबाई करीब 20 फीट है। और इसका जो वज़न है वो करीब 50 टन के आसपास का वज़न है। मतलब 5000 किलो का वज़न की ये तोप है। आप खुद देख सकते हो कितनी बड़ी जायंट तोप लगती है। इस तोप का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया गया था।
वो भी जिसने इसका तोप का इस्तेमाल किया था, वो मर गया था और ये तोप 40 किलोमीटर दूर तक चली थी और जहाँ पे ये तोप चली थी, वहाँ पे एक छोटा-सा तालाब बन गया था। कहा जाता है कि उसके बाद इस तोप का कभी भी यूज़ नहीं किया गया और ये यहीं पे तब से रखी गई है। यहाँ पे इस तोप के बारे में डिटेल में भी लिखा गया है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिखा गया है। तो आप डिटेल में इसे पढ़ना चाहे तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। वहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया था, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। दोस्तों इस किले के ऊपर से आपको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे दिखते हैं। वो सामने जो आपको तालाब दिखती है, वो जल महल वाला तालाब है और बीच में जल महल है। और ये जो आपको अ, रोड सा दिख रहा है, ये यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और देखिए काफ़ी फ़ोटो सेशंस भी चल रहा है। काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों दूर जो आपको वाइट चबूतरा जैसे दिख रहा है, वो 2 मंजिला इमारत थी। पहले मंजिले में वो लोग खजाना रखते थे और सेकंड मंजिल में पानी रखते थे और खजाने का एक गुप्त मार्ग जो आमेर होके गुजरता था, तो राजा लोग अपना खजाना संग्रह करने उस गुप्त रास्ते से यहाँ आते। दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है, ये मौत का कुआँ है। इसे मौत का कुआँ कहते हैं। इसे मौत का कुआँ इसलिए कहा जाता था कि उस समय अगर किसी को मृत्यु दंड की सज़ा सुनानी हो तो उसको फांसी लगा के यहीं पे लटका दिया जाता था। दोस्तों यह एक आर्मरी है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। दोस्तों यह तोप मचवन है जो 1662 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल में बनी थी। यह तोप बंजीर है जो कि 1656 में राजा मानसिंह के शासनकाल में बनी थी। लेफ्ट साइड में तोप रणचंडी है और राइट साइड में जो तोप है वो अ, भी जो तोप आई ये तोप भैरवी है। ये राजा सवाई सिंह ने 17वीं सदी में बनाई थी। अभी ये जो नेक्स्ट तोप आ रही है ये तोप दुमारन है जिसे 1622 में मिर्जा राजा ने बनाई थी। यह कुछ आर्किटेक्ट टाइप है। यह तोप माधुरी है जो जयगढ़ के राजा माधव सिंह वन के शासनकाल में बनी थी। ये जो नेक्स्ट तोप आ रही है उसका नाम करक बिजली है जो जयगढ़ के राजा माधव सिंह वन ने बनाई थी। तोप सिंगवन है जो 17वीं सदी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल में बनी थी। यह तोप नागिन है जो कि 1745 में महाराजा ईश्वर सिंह के शासनकाल में बनी थी। और ये जो तोप है ये तोप शिवरन है जो 18वीं सदी में बनी गई थी और साथ में उसके कुछ तलवार बलवार जैसे आर्मर भी है। और इस तोप भी अच्छी खासी तोप है जो कि बनी थी और इसके साथ साथ तलवार भी है। तो आर्मरी का सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है और ये है बारूद जो बारूद जयवान गोले में यूज़ हुआ था। और ये सब तीर हैं जो उस समय में राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। और ये जो आपको दिख रहा है ये बारूद को जांचने का औजार है और ये भी कुछ औजार ही है। तो दोस्तों आर्मरी सेक्शन ख़त्म करने के बाद अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं भैरव मंदिर में। यहाँ पे भैरव मंदिर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यह मंदिर 10वीं सदी में बनाया गया था। तो हम अब भैरव मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर में जाने का रास्ता है और यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब साइन सा बनाया है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रा बता देना कि वो क्या है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी अच्छे मस्त ड्राइंग बनाए हुए हैं। और ये देखिए बाबा भैरव की अच्छे से दर्शन हो गए। तो अब दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर निकल चुके हैं और अगर आप यहाँ पे राजस्थानी पोशाक में फ़ोटो पड़वाना चाहें तो यहाँ पे आप फ़ोटो पड़वा सकते हैं। कुछ नॉमिनल चार्ज लेके
ये लोग अपनी फ़ोटो पाड़ देंगे। और तो अब हम आ चुके हैं सुबत निवास के पास। लेकिन सुबत निवास जाने से पहले हम ये बीच में जो आकृति है वो ज़रा देख लेते हैं। पीट्रो पोसिनी स्टेपलिन है और इसे 2020 में लगवाया था। यह फिज़िक्स और ज्योमेट्री की मदद से हमें यूनिवर्स में जो रिलेशंस है उसे समझने में मदद करती है। तो अब हम बढ़ जा रहे हैं निवास के पार। इसे दीवाने खास भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राजा अपने सैनिकों के साथ युद्ध और दूसरे शाही मीटिंग्स करते थे। यहाँ पे राजा लोग बैठते थे और जो ग्राउंड है वहाँ पे सैनिक लोग बैठते थे। यहाँ पे देखिए उस समय की विंटेज कार। और ये 2 नगारे थे जो उस समय मीन्स ऐलान करने के लिए यूज़ होते थे राजा लोग के। और यहाँ पे है यह उस समय का एसी जो यहाँ पे ठंडी हवा रखने के लिए बनाया जाता था। सुबत निवास के बाद अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी निवास की ओर। ये लक्ष्मी निवास बनाने का मूल उद्देश्य यह था कि राजा लोग उस समय जो अपने मनोरंजन का काम करना होता था तो उसके लिए लक्ष्मी निवास बनाया गया था। यहाँ पे मनोरंजन के प्रोग्राम जैसे पपेट शो, डांस गाना यह सब होता था और राजा तथा उनकी रानियाँ यहाँ पे बैठ के मनोरंजन करा करते थे। अभी थोड़ी देर में उनकी बैठक आ जाएगी। ये जो लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा दिखता है यहाँ पे रानी बैठा करती थी और राइट साइड में जो बड़ा सा स्पेस है वहाँ पे राजा लोग बैठा करते थे और मनोरंजन का आनंद लेते थे। और जो सामने आपने ग्राउंड देखा वहाँ पे ये सब शो हुआ करते थे। हाँ दोस्तों, यही ग्राउंड है, इसी की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे जो गाइड्स है वो अपने टूरिस्ट को यही बातें समझा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे ब्यूटीफुल सेक्शन की ओर। यस, हम आपको यहाँ से ब्यूटीफुल सीनरी दिखाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा है तो पता नहीं ठीक से हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा आमेर का सिटी और ये ब्यूटीफुल सी अरावली रेंज। और ये है आमेर का किला जो हम जहाँ पे जाके आए हैं। और ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ पब्लिक खड़ी है तो इसके कारण से ठीक से विज़न नहीं आ पा रहा है, बट हम हमारी बेस्ट ट्राई करेंगे आपको दिखाने के लिए। और हम चलो अब दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं, दूसरी लोकेशन में। ये आपको जो दूर दिख रहा है ये जल महल है जिसको हमने पहले भी दिखा चुके हैं। और ये खूबसूरत सी अरावली की पहाड़ियाँ और ये माउठा लेक है। तो आप इस ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आमेर किला को विज़िट करके अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।